हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब फैमिली। सो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो रहेगा पुष्कर मेला इज हेल्ड इन। तो पुष्कर मेला जो है दोस्तों ये कहाँ पे होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन अजमेर। तो पुष्कर मेला कहाँ पे होता है? अजमेर में होता है दोस्तों। पुष्कर मेला को अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये इस साल जो है 1 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक जो है ये मनाया गया, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ कि पुष्कर मेला को हम किस नाम से और जानते हैं दोस्तों? इसको हम पुष्कर कैमल फेयर के नाम से भी जानते हैं, कार्तिक मेला के नाम से भी जानते हैं और कार्तिक का मेला के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो एक फेमस पर्शियन फेस्टिवल है जिसका नाम है नौरोज, उसको किसके द्वारा दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज बलबन। तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों? बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक लैला मजनू। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लैला मजनू नाम की एक किताब है, उसके ऑथर आपसे पूछे गए हैं, उसका ऑथर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका अमीर खुसरो, जो कि इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो जन्म है वो 1253 में जो है वो हुआ था, पतियाली जो कि यूपी में पड़ता है वहाँ पे। इनका जो रियल नेम है, रियल नेम आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। इनका जो रियल नेम है उनका नाम क्या है? अबुल हसन। ठीक है, याद रखना आपको नाम, अबुल हसन जामिल दीन खुसरो। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट नाम है। और उसके बाद दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो जो थे वो किसके डिसिपल थे? तो ये दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया के जो थे ये डिसिपल थे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। और उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि जो अमीर खुसरो थे वो किसके कोर्ट पोइट थे? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोइट थे। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस असामी फेस्टिवल। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि जो फेमस असामी फेस्टिवल है इनमें से आपको बताना है वो कौन सा है। तो जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोगाली बिहू। तो जो बिहू है यहाँ का दोस्तों फेमस फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं दोस्तों बोगाली बिहू की बात करूं जिसको हम मग बिहू के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोस्तों हर साल जो है जनवरी के महीने में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी वो ये है कि मग बिहू जो है दोस्तों ये सेकेंड लार्जेस्ट बिहू फेस्टिवल है असम का, बोहाग बिहू के बाद में। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल असम का जो है कौन सा रहेगा लार्जेस्ट बिहू फेस्टिवल, तो वो रहेगा दोस्तों मग बिहू। और सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है बिहू फेस्टिवल वो है बोहाग बिहू। तो ये आपको याद रखना है। चलो अभी चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों किसके द्वारा जो है अपने आप को पैरट ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जो है संबोधित किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जैसे आप सभी जानते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैरट ऑफ हिंदुस्तान के नाम से भी दोस्तों जो है इनको जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो की बात करूँ दोस्तों तो ये पहले मुस्लिम पोइट थे जिनके द्वारा जो है हिंदी वर्ड्स का दोस्तों यूज़ किया गया था। पहले पर्सन जिन्होंने दोस्तों हिंदी, हिंदवी और पर्शियन जैसे बहुत सारी किताबें जो थी ये लिखी थी। उसके बाद अमीर खुसरो जो है दोस्तों इनके द्वारा जो है खड़ी बोली को भी इन्वेंट जो है वो किया गया है, याद रखना है। अमीर खुसरो को दोस्तों फादर ऑफ क्वाली के नाम से भी जो है ये जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 6th क्वेश्चन रहेगा वो है व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमीर खुसरो का जो रियल नेम है ये पूछा जा सकता है। तो अमीर खुसरो का रियल नेम क्या है? वो है दोस्तों अबुल हसन, ये आपको याद रखना है। चलो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि इनका रियल नेम क्या है, अबुल हसन जामिन अल दीन खुसरो इनका नाम है। और अमीर खुसरो क्या है? इनका पेन नेम है, ये आपको याद रखना है।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा जो है वो बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज मलयालम। तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं उनके द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, मलयालम भाषा जो है वो बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। Who is considered as the founder of the सूफी community in India। तो दोस्तों पूछा गया है कि जो सूफी कम्युनिटी है भारत में उसके फाउंडर कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनको रियल फाउंडर माना जाता है सूफी कम्युनिटी का भारत में। ठीक है दोस्तों, देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये किसके डिसिपल थे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों डिसिपल थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसके डिसिपल थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना दोस्तों, ये भारत में आए थे अफगानिस्तान में, और किनकी आर्मी के साथ आए थे, ये आए थे शहाबुद्दीन घुरी की आर्मी के साथ आए थे 1192 एडी में। और ये उसके बाद परमानेंटली ही भारत में रहना स्टार्ट कर गए, कहाँ पे, अजमेर में। तो आपको याद रखना है कि ये अजमेर में रहना स्टार्ट कर गए थे 1195 से। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज 6। तो कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो ये रही उसकी लिस्ट। देखो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज आपको पूछी जाए, ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज अगर पूछी जाती है तो वो कौन सी है दोस्तों, वो रहेगी आपकी तमिल। उसके बाद अगर बात करूँ सेकंड वो है संस्कृत, उसके बाद कन्नड़ है, तेलुगु आती है, उसके बाद मलयालम, और लास्ट में कौन से, उड़िया। उड़िया जो है दोस्तों 2014 में जो है क्लासिकल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों वो है हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया। तो भारत में दोस्तों कितने क्लासिकल डांसेस जो हैं वो हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8। तो भारत में कुल 8 जो हैं वो क्लासिकल डांसेस हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, तो ये देखो इसकी लिस्ट। भरतनाट्यम जिसका ओरिजिन क्या है दोस्तों, तमिलनाडु। कथक जिसका ओरिजिन है दोस्तों यूपी। उसके बाद कथकली जिसका ओरिजिन क्या है, केरला। नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी जिसका ओरिजिन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज मणिपुरी जिसका ओरिजिन क्या है, मणिपुर। उसके बाद मोहिनीअट्टम जिसका ओरिजिन क्या है, केरला। उड़ीसी उड़ीसा, और सत्यरिया दैट इज असम। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और इनकी स्टेट ऑफ ओरिजिन भी आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। पपेती इज द फेस्टिवल ऑफ। तो दोस्तों जो पपेती है दोस्तों ये किनकी फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज पारसीस। तो क्या आंसर रहेगा इसका, पारसीस। तो पारसीस की ये जो पपीती है ये फेस्टिवल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज गिवन एज गुरु दक्षिणा बाय पांडवास टू गुरु द्रोणाचार्य। तो पूछा गया है दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के द्वारा कौन सी जगह जो है गुरु दक्षिणा के रूप में दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज गुरुग्राम। तो क्या आंसर रहेगा इसका, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जालिकाटू इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल। तो जालिकाटू दोस्तों एक फेस्टिवल है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो फेस्टिवल है ये किससे रिलेट करती है, किससे एसोसिएटेड होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज पोंगल। तो क्या रहेगा, पोंगल। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पोंगल फेस्टिवल है दोस्तों ये कहाँ पे मनाई जाती है। तो ये दोस्तों तमिल कम्युनिटी के द्वारा जो है मनाई जाती है, तमिलनाडु में ये मनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों जो पोंगल है ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ली कॉर्ब्यूसियर द आर्किटेक्चर ऑफ चंडीगढ़ वाज द नेशनल ऑफ विच कंट्री। तो आपसे पूछा गया कि जो ली कॉर्ब्यूसियर थे जिनके द्वारा चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर जो है तैयार किया गया है वो कौन सी कंट्री के जो थे दोस्तों नेशनल थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रांस। तो किसके वो नेशनल थे, वो फ्रांस के जो थे वो नेशनल थे। अभी दोस्तों देखो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था स्विट्जरलैंड में, और बाद में ये जो थे फ्रेंच सिटीजन जो थे ये बन गए थे 1930 में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे।
वट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डेपिक्ट्स, तो जो अजंता की पेंटिंग्स हैं वो हमें किसके बारे में दोस्तों बताती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जताकास। तो ठीक है, आपको याद रखना है जो पेंटिंग्स हैं अजंता की वो किसको डेपिक्ट करती हैं, वो करती हैं जताकास को। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो अजंता रॉक्स हैं, जो अजंता की रॉक कट इमेजेस हैं और सॉरी केजेस हैं, कहाँ पे, सह्याद्री रेंज जो कि हमारी वेस्टर्न घाट्स पे पड़ती है, बगोड़ा रिवर के ऊपर दोस्तों, वो कहाँ पे हैं, वो बेसिकली दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये जो सीरीज़ है अजंता की वो आपको मिलेगी। ठीक है, अब अजंता जो केजेस हैं दोस्तों, वहाँ पे हमें कितनी नंबर ऑफ केव्स जो है वो मिली हैं, तो टोटल आपको 29 केव्स जो है वो वहाँ से मिली हैं, और सभी की सभी जो केव्स हैं दोस्तों बुद्धिस्ट से संबंध जो है वो रखती हैं, जिनमें से दोस्तों 29 में से 25 जो केव्स हैं दोस्तों वो रेजिडेंशियल केव्स हैं जिनको हम बिहारा के नाम से जानते हैं, और उसमें से जो 4 केव्स हैं वो हैं प्रेयर्स हॉल जिनको चैत्या के नाम से जो है दोस्तों वो जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो द फिगर्स इन दीज केव्स वर डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग, तो जो जितनी भी फिगर्स जो है इन केव्स में मिली हैं दोस्तों वो सभी की सभी जो है दोस्तों फ्रेस्को पेंटिंग से जो है बनाई गई हैं, और ख़ास बात यह है कि जितनी भी आउटलाइनिंग जो है उन पेंटिंग्स में की गई है सभी की सभी जो है रेड कलर से जो है की गई है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर की, ब्लू कलर का इस्तेमाल जो है इन पेंटिंग्स में जो है वो नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये सभी की सभी बुद्धिज़्म के रिलेटेड ही हैं, बुद्धा की लाइफ के रिगार्डिंग है और साथ में जताकास की स्टोरीज के रिगार्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है, तो 15 का क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स मोस्तू फेस्टिवल, तो मोस्तू फेस्टिवल दोस्तों कौन सी स्टेट के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज नागालैंड। तो नागालैंड के द्वारा ये जो फेस्टिवल है दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये फेस्टिवल जो है एओ पीपल जो कि नागालैंड के रहने वाले हैं उनके द्वारा हर साल जो है दोस्तों ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इज नोन एज, तो जो 5वां अवतार है लॉर्ड विष्णु का दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भामना अवतार। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भामना अवतार के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा त्रेता युग में जो था वो हुआ था। तो ये इसकी लिस्ट है दोस्तों, ये आप सभी की सभी लिस्ट जो है ये देख लीजिए, इसमें से जो फिफ्थ अवतार है दोस्तों, फिफ्थ इनकारनेशन है वो कौन सी है, दैट इज बामना अवतार जो कि त्रेता युग में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। मटकी इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट, जो मटकी जो है दोस्तों कौन सी स्टेट का जो है एक फोक डांस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का जो है दोस्तों फोक डांस है, इंपॉर्टेंट है, डांसेस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। मैथिली लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट, जो मैथिली लैंग्वेज है दोस्तों कौन सी स्टेट में जो है दोस्तों ये लैंग्वेज जो है ये बोली जाती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिहार। तो ये बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो है मैथिली लैंग्वेज जो है ये बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड द तानसेन सम्मान, तो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा जो है दोस्तों हर साल जो है तानसेन अवार्ड जो है ये दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है तानसेन सम्मान जो है दोस्तों ये दिया जाता है। तानसेन के बारे में आप सब जानते हैं दोस्तों, एक बहुत महान जो थे म्यूजिशियन थे जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। तानसेन की अगर मैं अर्ली थोड़ी लाइफ की बात करता हूँ कि उन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया था, तो दोस्तों एक रूलर हुआ करते थे हमारे हिंदू रूलर जिसका नाम था राजा रामचंद्र जो कि रेवा के रहने वाले थे, रेवा में। तो वो एक हिंदू रूलर थे, तो उन्हीं के द्वारा उन्हीं के समय में जो तानसेन थे उनके कोर्ट में आके जो है थे म्यूजिक सीखते थे, और बहुत ऊंचाइयां जो थी इन्होंने उस टाइम पे जो थी, बहुत चर्चे जो थे इनके हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये चर्चे जो थे इनके अकबर तक जो थे वो पहुंचे थे। तो अकबर ने जब इनको सुना था तो अकबर को लगा कि ये तानसेन जो है ये उनके कोर्ट में होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ मिशनरीज जो थे वो भेजे थे अपने रामचंद्र जी के कोर्ट में कि आप जाइए और तानसेन जी को बुलाकर लेके आइए। तो तानसेन जी आपको याद रखना है कि 1562 में जो थे अकबर के कोर्ट में जो थे ये आए थे, तब उनकी जो एज थी वो थी 60 ईयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा 20वां क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।